वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सनी और आज हम बात करेंगे macOS Sequoia के 15.1 वर्जन के बारे में, जिसमें एप्पल ने एप्पल इंटेलिजेंस भी एनेबल किया है। यह है सभी कंपैटिबल डिवाइसेस जिसमें 15.1 का अपडेट रोल आउट हुआ है, और एप्पल इंटेलिजेंस इज ओनली कंपैटिबल विद M सीरीज मैक्स लाइक M1, M2, M3 एंड नाउ इवन M4। आइए देखते हैं इसे आप कैसे एनेबल कर सकते हैं। सबसे पहले सिस्टम सेटिंग्स में जाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल, ऑटोमेटिक अपडेट्स ऑन है। क्लिक ऑन अपडेट नाउ, एंटर द पासवर्ड और ये अभी अपडेट्स डाउनलोड कर रहा है। लेट्स वेट फॉर अ मिनट एंड देन वील कम बैक। अपडेट्स डाउनलोड होने के बाद यू कैन क्लिक ऑन रीस्टार्ट नाउ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इट्स इंस्टॉलिंग द अपडेट्स। macOS Sequoia 15.1 अभी इंस्टॉल हो चुका है। आई नो 15.2 भी आएगा, बट विल टॉक अबाउट दैट लेटर व्हेन इट कम्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर। नाउ लेट्स सी कि एप्पल इंटेलिजेंस फीचर इसमें एनेबल हुआ है या नहीं। अगर आपको एप्पल इंटेलिजेंस यूज़ करना है, इट विल ओनली वर्क विद इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स लैंग्वेज। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एप्पल इंटेलिजेंस अभी इंग्लिश इंडिया लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज में इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट करना होगा। इसके लिए जनरल में जाइए, लैंग्वेज एंड रीजन सिलेक्ट कीजिए और प्रेफर्ड लैंग्वेज में इंग्लिश यूएस सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद लैपटॉप रीस्टार्ट होगा। सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद आप एप्पल इंटेलिजेंस एंड सिरी ऑप्शन में फिर से जाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पे यू विल बी नोटिफाइड व्हेन एप्पल इंटेलिजेंस इज अवेलेबल फॉर योर मैक, और देख सकते हैं एप्पल इंटेलिजेंस अभी इंस्टॉल हो रहा है या प्रिपेयर हो रहा है। यूजुअली टेक्स अराउंड 5 मिनट्स। 5 मिनट के बाद आपके मैक में एप्पल इंटेलिजेंस एनेबल हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस एनेबल हो चुका है एंड यू कुड सी सिरी इज ऑल्सो एनेबल्ड हियर। आप यहाँ डिफरेंट सेटिंग्स देख सकते हो कि सिरी एनेबल है कि नहीं, लाइक लिसन फॉर सिरी और हे सिरी। कीबोर्ड शॉर्टकट भी असाइन कर सकते हैं जिससे आप सिरी को एक्टिवेट करना चाहोगे। I'll customize this to Command S। तो जब भी मैं Command S क्लिक करूँगा, Siri एक्टिवेट हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे वॉइस, मैंने इंडियन वॉइस 1 सेलेक्ट किया हुआ है एंड डिफरेंट अदर सेटिंग्स। लेट्स सी हाउ इंटेलिजेंट द न्यू Siri is। सो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, सो यू कैन टाइप टू Siri। सो लेट मी टाइप हाउ टू चेंज वॉलपेपर। सो यहाँ पे आपने देखा, उसने रिस्पॉन्ड कर दिया कि एग्जैक्टली आपको कैसा करना है। आई कैन ऑल्सो आस्क व्हेन इज अरिजीत सिंग्स नेक्स्ट शो इन हैदराबाद। सो इसने कुछ रेलेवेंस रिजल्ट्स रिटर्न किए हैं। लेट मी आस्क हाउ इज द वेदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जब कीवर्ड्स टाइप कर रहे हैं, सो इट ऑल्सो शोज सम ऑप्शन विच कैन बी हैंडी। हाउ इज द एयर क्वालिटी टुडे एंड ऑल, विच इज इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोटिफिकेशन समरीज के बारे में। इन केस ऑफ मल्टीपल नोटिफिकेशन फ्रॉम एन ऐप, वो यहाँ पे एक समरी के जैसे आपको दिखता है, विच यू कैन से एज इनलाइन समरी। सिमिलरली आप जब मेल एप्लीकेशन खोलेंगे, you could see some inline summaries here. So let me थोड़ा सा expand करने दो इसे। So for an email it is showing that as a summary. ये similar feature even messages में आ चुका है। So यहाँ पे आप देख सकते हैं summary for certain messages। अगर आपको notification summary on या off करना है, you could go to the notification settings। So हम system settings में जाएंगे, go to notifications, और यहाँ पे आप option देख सकते हैं summarize previews, जो कि अभी ऑन है। सो या तो आप इस पूरे फीचर को डिसेबल या एनेबल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको वेरी स्पेसिफिक ऐप्स में इसे एनेबल डिसेबल करना है, वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेल ऐप के कुछ अपडेट्स के बारे में। सो लेट मी ओपन द मेल ऐप। इसमें आपको सबसे पहले प्रायोरिटी ईमेल्स, प्रायोरिटी मैसेजेस यहाँ पे दिखेंगे। जो आपके टाइम सेंसिटिव ईमेल्स होंगे वो आपको प्रायोरिटी सेक्शन में दिखेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंट राइटिंग टूल्स। सो जैसा कि मैं फॉर एग्जांपल इसी ईमेल को रिप्लाई करना चाहूँगा,
एंड आई कैन एक्टिवेट द राइटिंग टूल्स हियर। यहाँ से हम या तो कर सकते हैं और हम राइटिंग टूल्स एक्टिवेट कर सकते हैं टेक्स्ट सिलेक्ट करके। इफ़ यू सी यहाँ पे आइकन दिख रहा है एप्पल इंटेलिजेंस का, एंड देन यू कैन सी डिफरेंट ऑप्शंस हियर। आप इसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप इसको राइट क्लिक करके राइटिंग टूल से एक्सेस कर सकते हैं। Now let's try to make and change. So let's see, like, make it more professional या फिर make it friendly, या आप चाहे तो इस चेंज को रिवर्ट कर सकते हैं या फिर आप इसे कंसाइज कर सकते हैं। सो डिफरेंट राइटिंग टूल से आपको व्हेन यू राइटिंग एन ईमेल आपको बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है कि आप उसे किस टोन में, डिपेंडिंग ऑन आप किससे इंटरैक्ट कर रहे हैं, यू कैन चेंज द टोन एंड ड्राफ्ट योर ईमेल मैसेजेस अकॉर्डिंगली। ये जो हमने सभी राइटिंग टूल्स की जो बात करी, ये आपको अवेलेबल है मल्टीपल ऐप्स में, लाइक नोट्स एज वेल। सो लेट मी ओपन अ नोट। आप यहाँ देख सकते हैं नोट्स ऐप में क्या क्या नए फीचर्स आए हैं, ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट्स, मैथ इन नोट्स, हाईलाइटिंग एंड कोलैप्सिबल सेक्शंस। इसके बारे में हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी बात करी है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक सैम्पल टेक्स्ट है। आप जब सिलेक्ट करेंगे, सो अगेन with writing tools you can proofread it, you can rewrite it, different tools options देखे थे ईमेल में, वो सब यहाँ पे भी अवेलेबल है। So you can use that and then it's making the changes accordingly. Next हम ये writing tools features even browser में भी access कर सकते हैं, which is very convenient. So you can select the text here and you can use, make it friendly. आप जो एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं या रेफर कर रहे हैं, you can use that content as well and use the writing tools right from the app, जो कि बहुत बहुत कन्वीनियंट है। और आप यहाँ से टेक्स्ट कॉपी करके इसे पेस्ट कर सकते हैं। हम ये सब राइटिंग टूल्स के फीचर्स मैसेजेस ऐप में भी यूज़ कर सकते हैं। और आप ये राइटिंग टूल्स यूज़ करके आपके मैसेज को डिफरेंट टोन्स में यूज़ कर सकते हैं। सो एज ए सेड, आप डिफरेंट टूल्स में मेल्स, मैसेजेस, सफारी और डिफरेंट ऐप्स में राइटिंग टूल्स अक्रॉस दी मैक एक्सपीरियंस आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोकस मोड्स के बारे में। दिस इज़ समथिंग आई यूज़ इट ऑन अ डेली बेसिस। आई हैव मल्टीपल फोकस मोड्स बेस्ड ऑन पर्सनल, वर्क, स्लीप, which is very convenient when I'm using multiple devices across my Mac, जो कि बहुत ही seamless तरीके से इंटीग्रेट हो जाता है। सो एक नया फोकस मोड ऐड किया गया है which is called as reduced interruptions, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो इस नए फोकस मोड में वो एक इंटेलिजेंटली आपको डिफरेंट नोटिफिकेशंस चेक करके जो आपके लिए ज़रूरी है बेस्ड ऑन द पीपल, बेस्ड ऑन द एप्स एंड बेस्ड ऑन द सेंसिटिविटी, वो आपको नोटिफाई करेगा या इंटरप्ट करेगा, विच इज़ अनदर गुड फीचर। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ़ोटोज़ ऐप के कुछ नए फीचर्स के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये सब वो नए फीचर्स हैं जो कि फ़ोटोज़ ऐप में रिलीज़ हुए हैं। जो मैं सबसे ज़्यादा अभी यूज़ करने लगा हूँ विच इज़ सर्च एंड क्लीन अप। फ़ोटोज़ ऐप में एक नया फीचर है जिसमें आप क्लीन अप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो आप इफ़ यू सिलेक्ट अ फ़ोटो, यहाँ पे हमने एडिट क्लिक किया, सो यू कैन सी ऑन एडजस्ट, फिल्टर्स, क्रॉप, जो कि नॉर्मल फीचर्स हैं अपने जो पहले से हैं। एंड अगर हम क्लीन अप में जाएंगे, आप जब इसे पहली बार यूज़ करेंगे, सो इट विल डाउनलोड द क्लीन अप फाइल्स और द सेटअप फाइल। वो डाउनलोड करने के बाद यू कैन यूज़ द क्लीन अप फीचर। तो अगर मुझे एज क्लीन अप कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ डिस्ट्रैक्टिंग आइटम्स फ़ोटो से हटाने हैं, आई कुड जस्ट सर्कल दैट फॉर एग्जाम्पल हियर, और वह बहुत ही इंटेलिजेंटली वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करके उसे डिलीट कर देगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसा लग भी नहीं रहा कि वो फ़ोटो फ्रेम वहाँ पे था। सिमिलरली, इन केस आपको व्हेन यू आर हैविंग अ फ़ोटो और आपको किसी वजह से वो पर्सन की फ़ोटो नहीं दिखानी है, यू जस्ट मेक अ सर्कल ऑन देयर फेस
और वो उनके फेस को ब्लर कर देगा। अब हम बात करेंगे आईफोन मिररिंग ऐप के कुछ अपडेट्स के बारे में। इसमें आप अब फाइल आपके आईफोन मिररिंग ऐप से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपके मैक में एंड वाइस वर्सा एक्सचेंज कर सकते हैं। यूजुअली मैं एयर ड्रॉप यूज़ करता हूँ ये करने के लिए, बट नाउ विद द आईफोन मिररिंग ऐप आप इसे ईजिली कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ दिस इज डन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर सम फाइल्स। लेट्स पिक अप दिस फाइल एंड देन ट्राई टू ड्रैग एंड ड्रॉप। सो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एक फ़ाइल है जो कि मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे लेट्स ट्राई टू डू वन मोर फाइल। सो यू कैन सी ईजिली यहाँ पे डेस्कटॉप में अवेलेबल है। सिमिलरली मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट मी डिलीट दिस फाइल। तो मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसे यहाँ पे ला सकता हूँ। सो यू कैन सी नाउ द फाइल इज अवेलेबल। सो इससे फाइल्स एक्सचेंज करना, फाइल आपको एयर ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आफ्टर दिस फीचर आई एम नॉट यूजिंग एयर ड्रॉप फॉर माई लोकल इकोसिस्टम, बट दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट फीचर। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेस्कटॉप एंड डॉक के कुछ सेटिंग्स अपडेट्स के बारे में। नाउ लेट्स ओपन दैट। सो यहाँ पे आप विंडो सेक्शन में अगर जाएंगे, सो यू कैन सी अ न्यू ऑप्शन हैज़ बीन एडेड, ड्रैग विंडोज टू स्क्रीन एजेस टू टाइल। जब भी आपका विंडो यू विल मूव इट टू द एजेस, यू विल सी एन एनिमेशन लाइक दिस विच विल मैक्सिमाइज दिस, राइट। सो लेट मी जस्ट शो इट विद अ बेटर एग्जाम्पल। सो यहाँ पे आप जैसे ही विंडो को एजेस में पुश करते हैं, जो विंडो स्टाइलिंग का एनिमेशन विद एजेस दैट अपीयर्स, एंड इफ यू क्लिक ऑन दैट आपका जो विंडो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। सो दिस इज अ स्मॉल न्यू सेटिंग दैट हैज़ बीन एडेड इन दी डेस्कटॉप एंड डॉक की सेटिंग्स में ऐड की गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐप स्टोर के कुछ अपडेट के बारे में, जिसकी मदद से आप ऐप्स एक्सटर्नल ड्राइव पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। उसके लिए ऐप स्टोर एप्लीकेशन खोलिए, गो टू द सेटिंग्स, और यहाँ पे आप एक ऑप्शन देखोगे, डाउनलोड एंड इंस्टॉल लार्ज ऐप्स टू अ सेपरेट डिस्क। इसे चेक करने पे आप फिर जो आपकी एक्सटर्नल ड्राइव है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इन दिस केस लेट मी सिलेक्ट दिस ड्राइव। सो जो भी ऐप्स लाइक लार्जर देन 1 GB होगा, यू कैन इंस्टॉल इट देयर। सो ये था एक स्मॉल वीडियो मैकओएस सिक्वोया 15.1 के न्यू फीचर्स के बारे में। हम 15.2 के बारे में भी वीडियो बनाएंगे जो कि अराउंड दिसंबर रिलीज होगा विथ मोर एक्साइटिंग अपडेट्स एंड फीचर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।